हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे हंसी क्यों आ रही है। तो देखिए, कभी कभी भगवान भी आपके साथ अच्छे खेल खेल देता है। आप किसी और का मजाक उड़ाते हो और फिर आपका मजाक बन जाता है। हुआ क्या कि बंकू ने कहा कि बंकू को समझने के लिए दिमाग चाहिए। फिर उसने अपनी माँ को पूछा, मम्मी आपको समझा? माता जी ने कहा नहीं समझा, दिमाग चाहिए। यानी उसके वीडियो से उसके माँ का ही रोस्ट हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या था, पूरी स्टोरी तो मैं नहीं सुनाऊंगी, जहाँ से सुनाना है वहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पूरे उसका जो रूटीन होता है पूरे वीडियो का वो मैं सुनाती हूँ। फिर आप लोग आधा ही वीडियो देखते हो। फिर जो वीडियो का मेन पार्ट होता है वो लास्ट में होता है, वो तो आप मिस कर देते हो, क्योंकि पीछे जो मेन बातें होती हैं वो रह जाती हैं। मैं तो उसका पूरा रूटीन दिखाने जाती हूँ आपको, और फिर आप आधा देख के भाग जाते हो, फिर वीडियो रह जाता है। तो चलिए, मैं वो वाला पार्ट नहीं दिखाती हूँ जो है वो मैं क्यों हंस रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ। तो हुआ क्या कि बंकू आज जो इनकी पूजा वूजा सब चीज़ें हुई, सब चीज़ें करने के बाद बंकू बाहर खाना खाने भी गया था, मोमोज खा के आया। फिर इसने कहा कि मोमोज भी इसने किसी की भलाई के लिए की। आपको पता है ये सारी चीज़ें ये लोगों की भलाई के लिए करते हैं। जैसे कि ये अगर एसी भी बंद कर दे तो आप लोगों के लिए एसी बंद कर देते हैं ताकि आपको आवाज़ अच्छी आए। और आज ये मोमोज खा के आए, अकेले थे इसलिए आधी प्लेट ही खाई। पता है इन्हें कि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मगर कभी कभी चलता है। और आज इन्होंने मोमोज क्यों खाए, तो देखो, ये अगर मोमोज नहीं खाते तो कोई और मोमोज खाता, और कोई और मोमोज खाता तो उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए इन्होंने ये मोमोज खाए ताकि इनके डियर और नियर वाले हैं उन्हें तकलीफ़ ना हो ज़्यादा, उनकी तकलीफ़ में ये हिस्सा बनाते हैं। तो समझ सकते हो आप, डियर और नियर अभी कुछ टाइम पहले किसने लगाया था? प्रीतों ने। फिर इन्होंने आज ये प्रीतों का मजाक बनाने के मूड में थे। मगर कहते हैं कि कभी आप किसी का मजाक बनाते हो तो वो मजाक कभी कभी आपकी फैमिली के ऊपर ही हो जाता है। कहते हैं ना, जब बहुत उड़ने लगो तो भगवान आपको नीचे धकेलता है, दिखाता है आपको कि आप क्या हो और कहाँ पे हो। तो हुआ ये, फिर इन्होंने नाश्ता खाना भी ना खाया। खाना खाकर ये एसी वाले रूम में जाकर बैठे जहाँ माता जी ऑलरेडी लेटी हुई थी। वहाँ पे बैठ के बंकू ने कहा, ऐसे तो ये बात के ऊपर इसने पहले भी मजाक बना दिया था गाड़ी में अपनी बहना के साथ में, मगर फिर इसने फिर रूम में बैठ कर इसने कहा, मुझे सपना आया था गाइस, और सपने में मुझे 3 या 4 सालों से मुझे घुटन महसूस हो रही थी, बहुत घुटन हो रही थी। फिर क्या हुआ, मुझे सपना आया कि कल किसी ने मुझे आज़ाद किया, मैंने उजाला देखा, और 2 मिनट के बाद मुझे फिर डब्बी में बंद कर दिया। अब उस डब्बी में कुछ चमकती हुई चीज़ है जो कि ऐसे लगता है कि उसमें सांप बैठ गया हो। तो माताजी समझ नहीं रही थी क्या था, तो माताजी ने कहा, उसमें जैसे सांप की तरह मैं बैठ गया हूँ, ऐसा कुछ कहा। तो माताजी ने भी कहा, सांप नहीं, कोबरा। तो इनको पता चला, माताजी को समझ में नहीं आया। फिर इन्होंने कंटिन्यू किया माताजी की बात को साइड में करते हुए। तो इन्होंने कहा, मुझे डब्बी में बंद कर दिया गया फिर से। गाइस, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं भी इंडिपेंड होना चाहता हूँ, मुझे भी इंडिपेंड होना है। अब ये जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे कि मैं ये किसे कहना चाहता हूँ। और बंकू को समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है। अब ये सारी बातें इन्होंने माताजी को बताई। तो इन्होंने माताजी को पूछा, मम्मी आपको समझा? तो इन्हें लगा कि माताजी ने समझ लिया, क्योंकि बहुत उड़ रहे थे, किसी का मजाक बना रहे थे, तो एक्शन कर कर के ये बता रहे थे कि कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा था, फिर मैं डब्बी में बंद हो गया। फिर पूछा, माताजी को समझा? माताजी ने कहा, नहीं। तो देखो, तुम कहते हो कि बंकू को समझना
दिमाग हो, बंकू की बातें वही समझ सकता है कि जिसका दिमाग हो। देखो तुम्हारी बातें नहीं समझ रही है, दूसरों के दिमाग को कहाँ देखने जाओगी। इनकी बातें जी, चलिए मम्मी नहीं समझे, इन्हें फिर से समझाते हैं। फिर से डिटेल में मम्मी को ये बातें बताई। नहीं समझे मम्मी जी, दोबारा भी दूसरी बार भी समझाया तो नहीं समझे। ये देखिए, ये बंकू की बातें समझना दिमाग वालों का काम नहीं है। माता जी दूसरी बार भी नहीं समझी। इससे जगह चलो छोड़ो, जाने दो, कितनी बेइज्जती करवाएंगे खुद की। और यही चीज़ का मजाक यहाँ पे इनका मजाक क्यों बना आपको पता है? क्योंकि ये आज आ रहे थे, तब ये अपनी बहना के साथ गाड़ी में बैठे थे और भाई बहन ने दोनों ने इसी बात के ऊपर बहुत ही मजाक उड़ाया। और जब भाई ये एक्शन करके दिखा रहा था ना गाड़ी में, तब बहना ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, सपोर्ट कर रही थी। तो देखो, तुम्हारी करनी तुम्हारे सामने आ गई। दिमाग वाले लोग, आपकी करनी आपके सामने आ गई। ये गाड़ी में बैठे थे क्योंकि इनकी बहना को जाना था शॉपिंग करने के लिए, और जो बंकू के जीजा है उनके पास आज टाइम नहीं था। तो बंकू की बहना यानी कि कांची का बर्थडे आने वाला है, तो उसे बर्थडे की शॉपिंग करनी थी। तो शॉपिंग के लिए जो उसे जाना था तो उनके पास टाइम नहीं था। तो बंकू तो वैसे ही वेला होता है, वेले की तरह पूरा दिन खाली होता है। तो उसने कहा भाई तू आ जा, मुझे लेके चल शॉपिंग के लिए, और मोबाइल भी देना था जो आज कांची का वीडियो पहले जो आया था उसके लिए। तो ये भाई लेके गया था उसे। अब उसने कौन सी शॉपिंग करी है अपने बर्थडे के लिए, ये कांची का जो अगला वीडियो आएगा उसमें पता चलेगा। तो गाड़ी में बैठते बैठते ही इसने पहले यहाँ वहाँ की बातें हुई दोनों भाई बहनों में। फिर बंकू ने कहा गाइस, कल मैं आज़ाद हुआ था, थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत आज़ादी महसूस हुई थी। मैंने भी कुछ देर के लिए दुनिया देखी थी, है ना। मुझे कुछ टाइम से बहुत ही घुटन महसूस हो रही थी, फिर मैं सांस नहीं ले पा रहा था। फिर कल मुझे थोड़ी देर के आज़ाद किया गया। तो बहना बाजू में बैठी हुई हंस रही थी। तो बहना ने कहा हाँ 2 मिनट के लिए। गाइस, मैंने 2 मिनट के लिए खुली हवा में सांस ली और फिर मुझे ये किसी डब्बी के अंदर बंद कर दिया गया। मुझे आज़ाद होना है, मुझे भी इंडिपेंडेंट होना है। बहना हंस रही थी। इसने कहा ना मुझे आज़ाद होना है, तो बहना ने कहा इंडिपेंडेंट। तो कहा कि हाँ मुझे इंडिपेंडेंट होना है। और ये एक्शन करके जब बंकू दिखा रहा था तब बहना बहुत अच्छे से हंस रही थी। किसी की लाइफ बिगाड़ के उसके ऊपर जब हंस रहे हो, जब भगवान की लाठी पड़ेगी तभी तुम्हें पता चलेगा। आज तुम्हारे ससुराल में सारी चीज़ें अच्छी है, इसलिए भाई की बिगड़ी हुई गृहस्थी के ऊपर जब भाई उसकी वाइफ का मजाक उड़ाता है, उस पर तुम हंस रही हो, तो कल तुम्हारी लाइफ पे जब ये चीज़ें आएंगी, भगवान ना करे कि किसी की लाइफ ख़राब हो, कोई किसी का रिश्ता टूटे, मगर आप अगर किसी के लिए इतना बुरा करते हो तो वो बुरा आपके साथ भी होता है। तो जो जिसके ऊपर आप लोग हंस रहे हो, अगर उसके मन से थोड़ी सी भी वो बद्दुआ निकली तो तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी। क्योंकि किसी के ऊपर किसी की गृहस्थी ख़राब हुई है और तुम वही गृहस्थी के ऊपर मज़ा ले रही हो, हंस रही हो। कोई अपनी फीलिंग शेयर कर रहा था और तुम भाई बहन उसकी उस फीलिंग का मजाक बना रहे हो। वैसे ही उस लड़की की लाइफ ख़राब कर दी गई है और अब उसका मजाक बना रहे हो। जब वो यहाँ पे बैठकर अपनी फीलिंग बता रही है तो तुम उसका मजाक बना रहे हो। तो कल अगर भगवान की लाठी तुम पर पड़ी तो क्या होगा? तुम्हें अच्छा ससुराल मिल गया है, इसलिए तुम्हें कद्र नहीं है कि ससुराल का प्यार क्या होता है या क्या होता है। तुम सिर्फ एक सेल्फिश लड़की हो जिसे सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है। मैं तुम्हारे भाई की तरह, दोनों भाई बहन सेल्फिश हो, अपने ही आपके बारे में सोचो। अब इतना सा मैं बोलूँ कि किसी ने कहा था कि तुम बंकू नहीं, बंकू तो इसकी लाइफ से इतने टाइम से निकल गया है, तुम अपनी जीजी की इतनी साइड ले रहे हो टरू वालों, तो तुम्हारी जीजी की साइड लेते हुए उसे उसके मायके वालों से बचाओ।
भाई पहले बंकू से तो बचा ले, फिर मैके वाले की सोचेंगे। ये जो भाई बहन यहाँ पे बैठ के उसकी वाट लगा रहे हैं वो क्या कम है जो उसके मैके वालों की हम सोचें, और मैके वालों की बाद में सोचेंगे। जो हुआ है यहाँ पे दिखा रहे हो, गहना लेके भाग गई, वो ये चीज़ लेके भाग गई, वो चीज़ लेके, तो वो सारी चीज़ें उसकी वजह से है। ये बात तुम लोगों के दिमाग में क्यों नहीं जाती? थोड़ा सा अपना भी सेंस यूज़ कर लीजिए। बंकू सपोर्टर चैनल मैडम जी, जो यहाँ पे आप बहुत सारी बातें ज्ञान की बताती हो, ये लेके भाग गई, सोने चांदी का इतना पैसा होगा और उसे उसकी फैमिली से बचाओ, ये करो। मगर मेन जो मुद्दा है, आज उसकी जो ये हालत हुई है, वो तुम जैसे लोगों की और तुम जिसे सपोर्ट कर रहे हो उस बंकू की वजह से है। तो बाद की चीज़ें तो आज जो वो भुगत रही है अपने घर में, अपनी फैमिली की वजह से, वो कुछ भी हो, वो तुम लोगों की वजह से है। जो तुम्हारी बातों में आकर जो बंकू ने किया है उसकी वजह से है ये जो चीज़ें हो रही है उसके साथ। वो तो क्या उसके मैके को समझाने जाए? उसके भाई ने कुछ भी किया मगर घर तो बनवा के दिया। चलिए इनकी बातें कल के वीडियो में कर लेंगे। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। बाकी मुझे बहुत मज़ा आया। बंकू ने जो माताजी का रोस्ट किया उसमें बहुत मज़ा आया। किसी और का बुरा करोगे तो खुद का बुरा पहले होता है। महादेव की पूजा करते हो और फिर किसी लड़की के बारे में बुरा बोलते हो, कहाँ से तुम्हारी पूजा फलने वाली है? महादेव का महीना चल रहा है, थोड़ी सी शर्म कर लो। चलिए बाय, गुड नाइट।